हेलो एवरीवन, नारायण नारायण। जैसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि परफेक्ट डीप गले की कटिंग कैसे करें, डोरी नहीं लगाते हैं तो गला उतर जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने इसी पर बनाया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नाप लेना आना चाहिए, चाहे आप बॉडी से नाप लें चाहे आप ब्लाउज से नाप लें। गला ना उतरे इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आर्महोल्स की गोलाई और शोल्डर की चौड़ाई का नाप लगाकर कटिंग करना, क्योंकि सबकी बॉडी का जो शेप होता है वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग सबकी बनावट होती है। इसीलिए सबकी बॉडी का जो मेजरमेंट है वो अलग आता है। आज की वीडियो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो मेजरमेंट होता है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। जैसे मेरे 3 कस्टमर है, ए, बी और सी। अब तीनों का चेस्ट 34 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ए की शोल्डर चौड़ाई 14 इंच आ रही है, बी की 15 आ रही है, सी की 15.5 है। अब ऐसे ही आर्महोल्स की गोलाई, ए की 15 आ रही है, बी की 16 आ रही है, सी की 16.5 आ रही है, जबकि चेस्ट तीनों का बराबर आ रहा है 34। अपर चेस्ट, यहाँ पर हम अपर चेस्ट को नापते हैं और यहाँ पर नापते हैं हम बेस्ट चेस्ट, ठीक है। अब ए का अपर चेस्ट 34 आ रहा है लेकिन बेस्ट चेस्ट उसका 35 आ रहा है, ठीक है। अब बी का अपर चेस्ट भी 34 आ रहा है लेकिन बेस्ट चेस्ट उसका 36 आ रहा है। अब सी का अपर चेस्ट भी 34 आ रहा है लेकिन बेस्ट चेस्ट 37 आ रहा है। अब तीनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक में 1 इंच का अंतर आ रहा है ए में, और बी में 2 इंच का, और सी में 3 इंच का अंतर आ रहा है। अब देखिए, तीनों के अपर चेस्ट बराबर आ रहा है 34 इंच, लेकिन बाकी के जो मेजरमेंट्स है उनमें डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे किसी को पता नहीं होता है, बस अपर चेस्ट का साइज लगाया और ब्लाउज की कटिंग कर दी, तो ब्लाउज गड़बड़ ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से बाकी की जो अलग अलग मेजरमेंट आ रहे हैं आप उनको अलग अलग सही तरीके से लगाकर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका गला उतरेगा, ना ही आर्महोल्स की सल आएगा, ना ही झोल बनेगा। बहुत सिंपल है, बस आपको नाप लेने का मेथड और नाप लगाकर कटिंग करने का मेथड समझना है। हर तरह के ब्लाउज के लिए हर तरह की बॉडी का नाप लेना आपको आना चाहिए, बस फिर आपके ब्लाउज में कोई समस्या नहीं आएगी। अब ऐसे ही बेस्ट पॉइंट की लंबाई, अब ये देखिए, यहाँ से हम जो बेस्ट पॉइंट की लंबाई नापते हैं, अब ए की 9.5 आ रही है, बी की 10 आ रही है, सी की 10.5 आ रही है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, सबकी बॉडी का जो बनावट होती है, जो शेप होती है वो एक जैसी नहीं होती है, आपको वो समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, आप जिसके मेथड से ब्लाउज की कटिंग करते हैं आप उसी के मेथड से ब्लाउज की सिलाई करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। और क्या होता है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, तो आपके उसमें जो भी जरूरी मेथड्स या स्टेप्स होते हैं वो आपके छूट जाते हैं। फिर आपके सामने वही समस्या आती है, गला उतरना, आर्महोल्स में झोल, सल बनना, ये सारी समस्या फिर आपके सामने आती है। आपको हर तरह के ब्लाउज की कटिंग करना है, हर साइज के ब्लाउज की कटिंग करना है, तो फ्रेंड्स आपके लिए हर वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आप हर वीडियो को देखेंगे तो आप उसमें हर तरह के ब्लाउज की कटिंग करने के आपको मेथड्स सीखने को मिलेंगे, उसमें जरूर आपको कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा हर वीडियो को देखते रहें, इससे आपको उसमें जो भी अलग अलग तरह के बॉडी के जो शेप होते हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए बॉडी से नाप कैसे लेना है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, पहले से अपलोड है। और फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपके साथ बॉडी से नाप लेना, ब्लाउज से नाप लेना वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग कर रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की 36 साइज के, तो उसमें आपके लिए हम बताएंगे कि डीप गले के लिए कटिंग कैसे करना। आज हम इस मेजरमेंट से कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने नाप बॉडी से लिया है, शोल्डर चौड़ाई 15 इंच है, आर्महोल्स की गोलाई 16 इंच आ रही है, चेस्ट 36 इंच है, बेस्ट चेस्ट 37 इंच है, बेस्ट पॉइंट की लंबाई 10.5 इंच आ रही है, लंबाई 14.5 इंच है और कमर 30 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 15 इंच है, 15 का हम आधा करेंगे तो 7.5 इंच। शोल्डर की चौड़ाई 7.5 इंच हमें कब रखनी है, जब हम बोट नेक बना रहे हैं या कॉलर वाला बना रहे हैं, तब हमें पूरी चौड़ाई रखनी है शोल्डर की। जब हम डीप गला बनाते हैं तो जितनी भी हमारी शोल्डर की चौड़ाई आ रही है उसमें से हमें 2 इंच कम करके मार्क लगाना होता है डीप गले के लिए। हम कॉलर वाला बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें आधा इंच मार्जिन और बढ़ाना है, 8 इंच पर मार्क करना है कॉलर वाले के लिए।
और बोट नेक में हमें 7.5 इंच पर ही मार्क करना है। जितनी शोल्डर की चौड़ाई आ रही है 7.5 इंच तो 7.5 इंच ही रखनी है, और 7 आ रही है तो 7 रखनी है। जितनी भी आ रही है उतनी ही रखनी है, उसमें हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है सिलाई के लिए। कॉलर वाले में हमें बढ़ाना है आधा इंच। जितनी भी शोल्डर चौड़ाई आ रही है आपकी 14 इंच आ रही है तो 14 का आधा करेंगे, 7 इंच पर मार्क करना है। और कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें आपको आधा इंच मार्जिन और बढ़ा देना है। और बोट नेक बना रहे हैं तो आपको 7 इंच ही रख लेना है। और डीप गले के लिए हमें जितनी भी शोल्डर की चौड़ाई आ रही है उसमें से हमें 2 इंच कम करना है। जैसे आपकी 14 इंच आ रही है तो 14 में से आप 2 करेंगे तो शोल्डर की चौड़ाई आपकी आएगी 5 इंच। अब यहाँ पर हमने शोल्डर की चौड़ाई 7.5 इंच रख ली है। अब हम डीप गला बना रहे हैं तो डीप गले की चौड़ाई रख रहे हैं हम 2.25 इंच। अब डीप गले के लिए हमें शोल्डर की चौड़ाई को कैसे निकालना है ये देखिए। गले की लंबाई हमें 9 इंच रखना है, तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, 10 इंच रखेंगे। गले की चौड़ाई को हमें अभी नीचे से 2.25 इंच ही रखना है, फैलाना नहीं है। अब हमें डीप गले के लिए शोल्डर की चौड़ाई को कैसे निकालना है ये देखिए। यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए गले की जो लंबाई है 1 इंच पर मार्क करेंगे, तो यहाँ से हमें शोल्डर की चौड़ाई को 2 पॉइंट कम करना है। अब गले की लंबाई हम 1 इंच और बढ़ाएंगे, तो अब यहाँ से हमें शोल्डर की चौड़ाई 2 पॉइंट और कम करना है। ये देखिए इस तरीके से हम गले की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे और शोल्डर की जो चौड़ाई है उसको हम कम करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें 1 इंच और बढ़ाना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट शोल्डर की चौड़ाई और कम करना है। अब यहाँ से गले की लंबाई को 1 इंच और बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई हमें 2 पॉइंट और कम करना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच और बढ़ाना है गले की लंबाई को, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट और कम करना है। 1 इंच हम गले की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे और शोल्डर की चौड़ाई को हम 2 पॉइंट कम करते जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट और कम करना है। अब यहाँ से हम गले की लंबाई को 1 इंच और बढ़ा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई को 2 पॉइंट और कम करेंगे। अब ये देखिए इसी तरीके से हमें 1 इंच लंबाई को और बढ़ाना है गले की, और यहाँ से 2 पॉइंट हमें और कम करना है शोल्डर की चौड़ाई को। अब यहाँ से हमने गले की लंबाई को 1 इंच बढ़ाया, तो ये देखिए हमारी गले की लंबाई आ गई है 9 इंच यहाँ पर, और 1 इंच हमने रखा ये मार्जिन। हमने गले की लंबाई को 9 बार बढ़ाया। अब यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई को भी हमने 2 पॉइंट 9 बार कम की। शोल्डर की चौड़ाई को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डीप गले के लिए हमारे शोल्डर की चौड़ाई ये देखिए 5.5 इंच आ गई है यहाँ पर। तो आपकी जितनी भी शोल्डर चौड़ाई आती है आप डीप गले के लिए इस तरीके से मार्क लगाकर शोल्डर की चौड़ाई को निकाल सकते हैं। जैसे शोल्डर चौड़ाई 14 इंच आ रही है, 14 का आधा 7, और 7 में से हमें डीप गले के लिए 2 इंच कम करना है, तो शोल्डर की चौड़ाई आएगी आपकी 5 इंच। अब हम यहाँ से 2 पॉइंट और कम कर देंगे 2 बार, तो शोल्डर की चौड़ाई बचेगी 5 इंच। अब ये देखिए बोट नेक और कॉलर वाले के लिए आपको आर्म होल्स की लंबाई कितनी रखनी है। जब हम बोट नेक या कॉलर वाला बनाते हैं तो आर्म होल्स की लंबाई हमें 7.5 इंच रखना है। अब यहाँ पर आपको 1.25 इंच पर ही मार्क करना है। अब हम बोट नेक बना रहे हैं तो शोल्डर चौड़ाई हमारी जितनी है 7.5 इंच, 7.5 इंच ही रखनी है। और कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें हमें आधा इंच मार्जिन बढ़ाना है सिलाई के लिए। अब नीचे से हमें 7.5 इंच पर ही मार्क करना है, ऊपर भी 7.5 इंच और नीचे भी। यहाँ से ये हल्की सी लाइन बाहर की साइड हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करके ये देखिए यहाँ पर हम डबल से लाइन को खींचेंगे, और इस कोने से हमें इंची टेप को रखना है। ये देखिए इस वाले कोने से, और आर्महोल्स गोलाई हमें 1.5 इंच पर लगानी है। अब यहाँ से हमें शेप लगाते हुए इस वाले मार्क से मिलाना है। अब यहाँ से हमें इस 1.25 इंच वाले मार्क से मिलाना है। अब हम इस ब्लाउज को 36 चेस्ट में बना रहे हैं, तो 36 का चौथा 9 इंच और 2 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन, तो 11 चौड़ाई रख ली हमने पीछे के पार्ट की 11 इंच। अब लंबाई ब्लाउज की हमें 14.5 इंच रखनी है कंप्लीट, तो इसमें रखेंगे हम 1 इंच मार्जिन, तो 15.5 इंच रखनी है लंबाई। आर्महोल्स की गोलाई आ रही थी 16 इंच, तो 16 का आधा 8। अभी देखिए यहाँ से हम इंची टेप को बिल्कुल बराबर मिला के रखना है इस लाइन के। ये देखिए इस तरीके से नापना है, तो यहाँ पर हमारी आर्महोल्स की गोलाई आनी चाहिए 8 इंच। ये देखिए यहाँ पर अभी ये आर्महोल्स की गोलाई कम आ रही, जो आर्महोल्स की गोलाई का मार्क लगाया हमने अभी ये सही नहीं आया। ये देखिए इस तरीके से आएगा, यहाँ पर हमें हल्का सा इस तरीके से लगाना है। ये देखिए
अब ये प्रॉपर आ गया है सही। अब हम आर्महोल्स की गोलाई को नापेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए, और ये देखिए मेन फिटिंग पर ये आर्महोल्स की गोलाई यहाँ पर आ गई है 8 इंच। ये देखिए, और 2 इंच ये मार्जिन है। ये देखिए इस तरीके से अब हमारी मेन फिटिंग पे बिल्कुल प्रॉपर आर्महोल्स की गोलाई आ गई है। जब हम गला छोटा बनाएंगे तो हमें शोल्डर की चौड़ाई को बढ़ा के रखना है और आर्महोल्स की लंबाई को भी बढ़ा के रखना है। जब हम गला डीप बनाएंगे तो यहाँ से हमें शोल्डर की चौड़ाई को कम करना है और आर्महोल्स की लंबाई को भी हमें यहाँ से कम करके मार्क लगाना है। अब देखिए शोल्डर की चौड़ाई को हम यहाँ से कम कर लेंगे और आर्महोल्स की लंबाई को हम कम नहीं करेंगे, तो यहाँ से हमारी आर्महोल्स की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें शोल्डर की चौड़ाई को भी कम करना है जब हम डीप गला बना रहे हैं, तो और आर्महोल्स की लंबाई भी हमें कम करके ही मार्क करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम 5.5 इंच रखनी है डीप गले में चौड़ाई शोल्डर की, और आर्महोल्स की लंबाई रखनी है 6 इंच। शोल्डर चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी है। तो ये देखिए हमारी लाइन थोड़ी सी अंदर हो गई है, 5.5 ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्क करके लाइन को मिला देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे डीप गले के लिए हम आर्महोल्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब इस चेस्ट वाली लाइन को भी हम ऊपर वाले आर्महोल से मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर बोट नेक और कॉलर वाले ब्लाउज में हमें साइड से पीछे के पार्ट की चौड़ाई कम नहीं करना है। जब हम डीप गला बनाते हैं तब हमें चौड़ाई को कम करना है। जैसे हम 5-6 गला बनाएंगे तब भी हमें पीछे के पार्ट की चौड़ाई को कम नहीं करना, उतनी ही रखनी है आगे और पीछे के बराबर। अब ये देखिए इसमें हम डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ से हमारे पीछे के पार्ट की चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, साइड से आधा इंच पीछे के पार्ट की चौड़ाई को कम करना है। अब नीचे से भी हम इसकी चौड़ाई को कम कर सकते हैं, लेकिन हम जब प्रिंसेस कट बनाएंगे तब हम नीचे से पीछे के पार्ट की चौड़ाई को कम नहीं करेंगे। पीछे की पार्ट की चौड़ाई को हम उतनी ही रखेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में हमें कमर के यहाँ से मार्जिन कम बचता है। इसलिए अगर हम 4 टक्स या कटोरी वाला बनाएंगे तो उसमें हम नीचे से भी कम कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर तिरछी लाइन को मिलाना है, नीचे से हमें कम नहीं करना है। अब ये देखिए जब हम डीप गला बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी है और नीचे हमें 5.5 कब रखना है, जब हम 6, 7 या 5 गला बना रहे थे। अब हमने डीप गला बना रहे 9 इंच रखी है, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट कम करना है। ये देखिए इस वाली लाइन से हम, अब यहाँ से हमें 5.25 इंच चौड़ाई रखनी है। यहाँ से ये देखिए इस वाली लाइन से हम आर्महोल्स की गोलाई का शेप लगाएंगे इस वाले कोने से। ये देखिए यहाँ से हमें कोने से बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और 1.5 इंच हम आर्महोल्स की गोलाई का शेप लगाएंगे। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए यहाँ पर स्पून इंच वाले मार्क से मिलाना है। यहाँ से हमने पीछे की पार्ट की चौड़ाई आधा इंच कम कर दी है, तो अब मार्जिन हमारा यहाँ से होगा, तो यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए। अब यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे ब्लाउज की मेन फिटिंग वाली लाइन हो गई। ये देखिए अब हमारा मार्जिन यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। ये देखिए अब हम आर्महोल्स की गोलाई को नापेंगे। आर्महोल्स की गोलाई आ रही थी 16 इंच, तो 16 का आधा 8। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर घुमाते हुए मिलाना है मिलान से। और ये देखिए यहाँ पर ये मेन फिटिंग पर आर्महोल्स की गोलाई आ गई है 8 इंच। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गई है और ये 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया यहाँ से यहाँ तक। अभी हमने हमारे गले की लंबाई रखी है 9 इंच, मार्जिन सहित 10 इंच रखी है, और गले की हमने चौड़ाई को फैलाया नहीं, नीचे से 2.25 इंच ही रखा है। अब जैसे आपको अपनी गले की लंबाई को और बढ़ाना है, मान लीजिए 1 इंच और बढ़ाना है, आपको 11 रखनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई भी आपको बढ़ानी है। चौड़ाई मान लीजिए आपको 3 इंच रखनी है या 3 इंच रखनी है। ठीक है, अब ऊपर से हमने अभी गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखी है। अब जैसे आपको शोल्डर की जो पट्टी है पतली चाहिए, तो आप ऊपर से भी गले की चौड़ाई को 2 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमारी गले की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई है। अब क्या करना है, ये देखिए अब हमारे गले की लंबाई और चौड़ाई बढ़ गई, तो हमारा गला पहनने के बाद और फैलेगा। जब गला और फैलेगा तो यहाँ से हमारे ब्लाउज में झोल आएगा। अब यहाँ से झोल ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए अब यहाँ से हमें इस चौड़ाई को 2 पॉइंट और कम करना है और यहाँ से इंची टेप को रखकर इस तरीके से लाइन को मिलाना है, और लंबाई यहाँ से 6 इंच ही रखनी है और इस कोने से इंची टेप को रखेंगे। आर्महोल्स गोलाई हम 1.5 इंच पर ही लगाएंगे, और ये देखिए यहाँ से शेप देते हुए, ये देखिए इस वाली लाइन से शेप देते हुए यहाँ पर हमें इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए अब देखिए हमने पीछे के पार्ट की
गले की चौड़ाई को और लंबाई को और फैला लिया है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट पीछे की चौड़ाई को हमें और कम करना है, क्योंकि हमारा पीछे के पार्ट और ज़्यादा फैलेगा। अब मेन फिटिंग की आएगी यहाँ से, ये देखिए। अब हम आर्महोल्स की गोलाई को नापेंगे, ये देखिए बिल्कुल नीचे वाले मार्क से नापना है हमें, ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर जो मेन फिटिंग हमारी यहाँ से है, तो ये देखिए आर्महोल्स की गोलाई यहाँ पर आ गई है 8 इंच। आप इस तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, तो आर्महोल्स को हमें कितना रखना है, पीछे के पार्ट की चौड़ाई कितनी कम करनी है, तो आपके ब्लाउज में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, गला भी नहीं उतरेगा, ना ही आर्महोल्स में झोल आएगा और ना ही सल बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की पार्ट की कटिंग करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हम आगे की पार्ट को भी समझेंगे, तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब इसका ए, बी और सी हमें पूरा प्रॉपर समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण नारायण।